बदलने वाली है पटना जंक्शन की सूरत। अब मिलेगी आपको एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होता है पटना शहर। और यहां पे कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट्स के लगने के बाद अब पटना शहर या खासकर पटना शहर के हम अगर बात करते हैं रेलवे स्टेशन, तो उसको काफी बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा। वो बात अलग है कि पटना एयरपोर्ट की स्थिति, हालांकि अब पता नहीं, अभी तक रिसेंट में तो गया नहीं हूं, लेकिन आपको बताते चलें कि जब भी मैं अपने कलीग्स के साथ जाता हूं, तो अगर वो बिहार के नहीं होते हैं तो इस एयरपोर्ट को देख करके बोलते हैं कि यार ये तो लगता ही नहीं है कि इस राज्य की राजधानी है। खैर, मैं उनको समझाता हूं कि अभी समय लगेगा हमारे राज्य को आगे बढ़ने में, लेकिन एक दिन जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वी ऑल नो क्या चीजें हैं। बट स्टिल अभी जो है बात ये चल रही है कि जो पटना का जंक्शन है उसको एयरपोर्ट की तर्ज पे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जंक्शन को भी ठीक होना बहुत जरूरी है, स्टेशन को भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। अमूमन होता क्या है कि हम लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग करते क्या है, तो हम लोग जो है बेसिकली मोटा मोटी मान के चलिए कि स्टेशन पे अगर एक आदमी कोई जा रहा है तो उसको छोड़ने के लिए कम से कम 10 आदमी जाता है साथ में। गलत चीज है। स्टेशन पे जबरदस्ती की भीड़ भाड़, इन्हीं सारे समस्याओं को निजात पाने के लिए अब बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होने जा रहा है पटना जंक्शन। आपको बताते चले, भारतीय रेलवे पटना जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रहा है। यात्रियों को बोला जा रहा है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें वेटिंग हॉल, ट्रॉली सुविधा, मल्टी मॉडल हब, ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं यह आपको यहां पर मिलने जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी की संयुक्त बैठक भी की गई है। साथ ही साथ यह भी इसमें बोला गया है कि भारतीय रेलवे पटना जंक्शन जो है यह इसकी तर्ज पे बनाया जा रहा है, जिसके तहत आपको बताते चले कि इसको विकसित करेगा और यहां पर एक विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। चाहे वो वेटिंग हॉल हो, वेटिंग हॉल भी एक बेहतर साफ सुथरा सा वेटिंग हॉल हो, यातायात की अत्याधुनिक सुविधाएं हो, चार्जर, लैपटॉप के करते हुए एक अच्छा सोफेदार बढ़िया सा बैठने के लिए जगह, क्योंकि एट द एंड हम लोग इतना टैक्स देते हैं तो भाई आम जनता का ही पैसा है, तो उससे बेहतर होना चाहिए। और यात्रियों को खास सामान ले आने के लिए ट्रॉली की सुविधा भी, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा इसमें किया जाएगा। जैसे अगर आपने एयरपोर्ट कभी गए होंगे तो वहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पटना जंक्शन से उतरने वाले यात्री जो हैं करेंगे क्या, जैसे मान के चलिए आप पटना जंक्शन है, इससे उतरने वाले यात्री ट्रॉली के माध्यम से अपने सामान को लेकर के मल्टी मॉडल हब पहुंचेंगे, वहां पर उन्हें टोकन की भी सुविधा रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पटना जंक्शन पर 2 नए फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा। दोनों फुट ओवरब्रिज 40 फीट चौड़े होंगे और दोनों फुट ओवरब्रिज पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 10 तक लंबे होंगे। अगर कोई भी यात्री मॉडल हब से पटना जंक्शन पहुंचता है और गया लाइन की ट्रेन पकड़ता है, तो वह सीधे पार्सल के पास बनने वाले फुट ओवरब्रिज से गया लाइन पहुंच सकता है और उसकी तरह आपके मीठापुर फुट ओवरब्रिज के पास 40 फीट ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा होगा क्या कि यहाँ पे एक टिकट घर है ऑलरेडी, जो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इस टिकट घर को तोड़ करके 2 नए भवन बनाने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको बताते चले, अमूमन जो है खासकर अगर हम बात करते हैं पटना के आगे, तो ट्रैफिक की भी बहुत ही बड़ी समस्या, अगर आप देखिएगा तो बड़ी जबरदस्त समस्या आपको यहाँ पे ट्रैफिक की नजर आ जाती है। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कहा गया है कि प्रसिद्ध टिकट घर जो है टूट जाएगा, इसके बदले 2 नए भवन बनाए जाएंगे। दोनों भवन की बात करते हैं तो 2 नए फुट ओवर ब्रिज के पास बनाए जाएंगे। एक नया भवन वर्तमान पार्सल के पास बनाया जाएगा, तो दूसरा जो है नए पार्किंग के पास बनाया जाएगा। साथ ही साथ अब महावीर मंदिर से लेकर के नए पार्किंग तक लंबा एरिया पटना जंक्शन को मिलने जा रहा है और इससे यात्रियों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। और साथ ही साथ आपको बताते चले, आरएमएस के पास स्थित विद्युत केंद्र भी वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फीडर है उसको वहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और दोनों भवनों को सबवे के माध्यम से मल्टी मॉडल हब से जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे खान पान के लिए भी सुधा जो कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो सुधा क्या है, तो सुधा की बात अगर हम करते हैं तो बिहार सरकार जो है अपने डेयरी प्रोडक्ट को जिस नाम से बेचती है वही है सुधा, कॉम्फेड है बेसिकली ये। तो इसमें यह भी होने जा रहा है कि भाई सुधा का दूध भी स्टेशन के सामने से हटेगा और गेट नंबर 1 के समीप कार्यरत सुधा बूथ को भी वहां से हटा करके पार्सल के समीप एक कोने में दिया जाएगा और वहां से वाहन पार्किंग को भी हटाने की तैयारी चल रही है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि 2 फेज में विकसित होने वाला है हार्डिंग पार्क, तो रेलवे द्वारा हार्डिंग पार्क में बनाए जाने वाले टर्मिनल जो हैं ये 2 फेज में विकसित होंगे। पहले फेज का काम शुरू हो गया है और अगले वर्ष दिसंबर से पहले फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरे फेज के काम की बात करते हैं तो यह जल्द शुरू करने की तैयारी जो है इसकी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी अन्य कई सारी सुविधाएं, जैसे कि हार्डिंग पार्क में बनेंगे 5 प्लेटफॉर्म। अब देखिए होता क्या है कि पटना हमारी राजधानी है और बिहार का इकलौता एक महानगर है और यहाँ पे इतने सारा इसका समझिए कि इसके ऊपर दबाव रहता है। तो रेलवे स्टेशन द्वारा अगर हम बात कर सकते हैं कि भाई द्वारा जो योजना के अनुसार जो हार्डिंग पार्क है इसके पहले फेज के अंतर्गत 5 प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए 5 लाइनें भी यहाँ पर होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर लोकल ट्रेनों के लिए टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा कि भाई पता चले जो लोकल ट्रेन हैं उनकी जो यात्रा है उनके यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म का एक अलग समझिए कि जोन का ही निर्माण स्पेशल किया जाएगा। यहाँ पर गया, बक्सर, विक्रमगंज, बेगूसराय एवं उत्तरी बिहार के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। साथ ही साथ पटना जंक्शन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर राजधानी जैसी प्रमुख ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। जो मेन ट्रेन है उनका परिचालन जो है इन क्षेत्रों में किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो 4, 5 एवं 6 नंबर प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा। इसके अलावा दानापुर रेल मंडल की अगर हम लोग बात करें तो एसडीआरएम के आधार राज ने कहा कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 का विस्तार हार्डिंग पार्क की ओर किया जाएगा और इनसे ट्रेनों के परिचालन में काफी ज्यादा सुविधाएं जो है लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पटना जंक्शन पर 5000 यात्रियों की होगी होल्डिंग और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि एडीआरएम आधार राजा ने कहा कि पटना जंक्शन का नए सिरे से विकास किया जाएगा और पटना जंक्शन पर फिलहाल 5000 यात्रियों की होल्डिंग क्षमता होगी। साथ ही साथ अगले 10 वर्ष में विकास कर उसकी होल्डिंग क्षमता 10,000 कर दी जाएगी ताकि जो है यात्रियों को बेस्ट से बेस्ट चीजें जो है वहां पे मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो फुलवारी शरीफ से रिलेटेड भी पॉइंट्स को कहा गया है कि फुलवारी शरीफ जो कि एक अपने इंडस्ट्रियल एक क्लस्टर के रूप में जाना जाता है उस क्षेत्र का, और यहाँ पे आपको कपड़ा व्यापारी का क्षेत्र है, यानी कि जो कपड़ा व्यापार है इस कपड़ा व्यापार का हब इस क्षेत्र का है और इसके समीप जो है अंडरपास बनाने की भी बात कही जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेलवे की ओर से फुलवारी शरीफ गुमती के समीप अंडरपास बनाने का काम शुरू है और जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा और इसका निर्माण जो है राज्य सरकार की ओर से कराया जा रहा है ताकि जो वहाँ पे जो ट्रैफिक्स लगते हैं और जो फुलवारी शरीफ के लोग हैं और खासकर वहाँ पे जो कपड़ा बाजार है वो कपड़ा बाजार जो है बेहतर तरीके से हो सके और वहाँ के जो माल यहाँ से उतारा जाएगा मालगाड़ी से वो डायरेक्टली वहाँ तक अच्छा से पहुँच सके। तो एक बड़े स्तर पे, एक शानदार स्तर पे एक इस प्रकार की कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है जो कि एक बहुत ही अच्छा एक हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव यहाँ पे किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यह भी किया जा रहा है कि पाटलिपुत्र स्टेशन के पश्चिम भाग में बेहतर होगी व्यवस्था। तो रेलवे की ओर से पाटलिपुत्र स्टेशन के पास का भी विकास किया जा रहा है और यहाँ पर स्टेशन के पश्चिम भाग से अगर हम बात करें तो यात्रियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में अगर हम बात करते हैं तो एडीआरएम आधार राजा ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी शीर्षत कपिल अशोक ने इस संबंध में संयुक्त बैठक भी की। दोनों अधिकारियों ने समस्या का जल्द समाधान करने की भी बात कही है और बोला है कि इसको हम लोग जो है जल्द से जल्द बेहतर करेंगे और जैसे ही हम लोग जल्द से जल्द बेहतर करेंगे तो चीजें जो है और बेहतर तरीके से सचित हो जाएगी। और जो कि पटना हमारी एक राजधानी है और इस राजधानी को इस प्रकार की सुविधाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, बट मुझे नहीं पता कितना लेट क्यों हो रहा है और क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। बट हमारा राज्य जो है विकसित तभी बढ़ेगा जब हमारे राज्य में सारी सुविधाएं होंगी और सारी सुविधाएं कौन करेगा तो हम सब मिलकर के करेंगे। और इसीलिए आप लोग सबसे भी दरख्वास्त होता है कि आप लोग अगर अधिकारी बने तो एक ईमानदारी अधिकारी बने, ऐसा नहीं कि इधर उधर वाले अधिकारी बने। बाकी आज के होमवर्क लिखिएगा आप लोग
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वायुदूत सर्विस हैज बीन स्टार्टेड, निम्नलिखित में से किस शहर में वायुदूत सेवा की शुरुआत की गई है? मुजफ्फरपुर, गया, रक्सौल, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना उत्तर कमेंटों में बताएंगे। बाकी इस क्लास की पीडीएफ या फिर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आ जाएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप बीपीएससी स्टडी आईक्यू यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको क्लास की पीडीएफ यहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि आपको अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप 71 सर्च करेंगे तो यहाँ पे 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स होगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, 400 प्लस घंटे का लेक्चर इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें हम आपको साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सारे सब्जेक्ट्स को कराएंगे कवर अप। अगर आप यहाँ पे एक मेंटरशिप भी इसमें आपको मिलता है जो पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप होगा, जो कि आपको आपके रूटीन के हिसाब से तैयार करेगा। तो 4500 रुपए में मेरे भाई याद रखिएगा, आदि लाइव कोड को अगर आप लगाते हैं तो यह कोर्स जो है आपको 4500 रुपए में मिल जाता है। और इसमें हम लोग 2.5 महीने में हम अगले आपके जितने भी अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि आपके पूरे क्रैश कोर्स से 71 बीपीएससी के लिए आपको तैयार कर देंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को इनरोल कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।